रोहिणी वार्ड 25 से निगम पार्षद कनिका संदीप जैन ने आज अपने क्षेत्र के कई पार्कों का और सड़कों का एवं सामुदायिक भवनों का नामकरण किया है लगातार। और अब नगर निगम का ये जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने को है और ऐसे में ये वार्ड के जो भी पार्क हैं उसका एक नाम दे करके जाना चाहती हैं ताकि लोगों को वो याद रहे, उन महापुरुषों का नाम याद रहे। और उसके बारे में बात करते हैं कनिका जी से। कनिका जी, कौन कौन से पार्क और गलियों का आज नामकरण हुआ है? आज सेक्टर 11 में पॉकेट A2 में गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के नाम से आज उसका पार्क का नाम रखा गया। और सेक्टर 11 में जो हमारा समुदाय भवन है MCD का, उसका जो नामकरण है गुरुदेव श्री आचार्य श्री तुलसी जी महाराज के नाम से रखा गया। और सेक्टर 5 में एक हमारा मार्ग है जिम्स कॉलेज के साथ वाला, जिसपे कि हमारा MCD का कम्युनिटी हॉल भी है, उसका जो नाम है वो आचार्य श्री तुलसी जी महाराज के नाम से रखा गया है। क्योंकि जो ये वाली सड़क है ये तेरापंथ भवन जो सेक्टर 5 में है वहाँ पर जाता है। और जितने भी जो नाम है वो अगर महापुरुषों के नाम से रखे जाते हैं तो जो आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, जब उस मार्ग से, जब उस रोड से गुजरेंगे तो अवश्य ही जो उसका जो ध्यान है वो इन नामकरण की तरफ जाएगा और वो अपने घर जाकर अवश्य पूछेंगे कि ये महापुरुष कौन है। और अवश्य उन बच्चों को ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और आगे जाकर वो अपने जीवन में जो उनका भविष्य है वो सफल होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं अपने क्षेत्रवासियों के लिए। और साथ में ही आज हमने हमारा सेक्टर 6 में A1 में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से पार्क है वो, तो आज उस पार्क के अंदर वॉकवे का निर्माण चल रहा है, तो आज उसका भी उद्घाटन किया गया। और साथ में सेक्टर 11 में एक C4 के अंदर गली हमारी नवनिर्मित अभी गली बनाई है MCD के फंड से, तो उसका भी आज हमने उद्घाटन किया। तो इस तरह से बहुत सारे जो विकास के कार्य हैं वो हमारे चल रहे हैं। इसी तरह से छोटूराम पार्क सेक्टर 6 में है, तो इसमें एक हाई मास्क आज लगाई गई वहाँ पर, तो उसका भी आज उद्घाटन रखा गया। और साथ में उसके आधे हिस्से के अंदर जो वॉकवे है वो बनाया गया है, तो उसका भी आज उद्घाटन जो है वो कार्य आज किया गया। अब जो है ये बनता है कि वार्ड में आपने बहुत सारे काम किए होंगे, उसमें ऐसा काम कौन सा है जिसको लेकर के आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने वार्ड में ये एक सबसे अच्छा काम किया? देखिए, जो मेरा जब मैं 2017 में चुनकर आई थी तो मेरा जो ध्यान है सबसे पहले जो हमारे स्कूल हैं, सामुदायिक भवन हैं या जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनके ऊपर गया कि उनके जो टॉयलेट्स हैं, जो शौचालय हैं, चाहे वो बच्चों के लिए है या पब्लिक के लिए है, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। और उसके बाद जो हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो कमरों को लेकर है या उनके जो ग्राउंड टाइल्स को लेकर है, स्टेज को लेकर है या कहीं पर उनकी टूट फूट है स्कूल के अंदर, क्योंकि अगर बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ेंगे तो निश्चय ही जो उनकी शिक्षा वो और बेहतर होगी। और इसी तरह से हमारे जो सामुदायिक भवन है जहाँ पर कि लोग छोटे छोटे अपने प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो शादियों को लेकर है, चाहे वो सगाई को लेकर है या कोई क्रिया को लेकर है, तो सामुदायिक भवन की जो मुरम्मत का जो कार्य है, चाहे वो उनकी किचन को लेकर है, ग्राउंड को लेकर है, तो इन सुविधाओं की ओर मेरा ध्यान गया। और साथ में जो हमारे बड़े पार्क हैं उनके अंदर उजाला हो, रात को भी मेरी बहनें वहाँ पर जा सकें। तो जितने भी बड़े पार्क हमारे, चाहे वो सेक्टर 5 में थे, 6 में थे, 11 में थे, तो सभी बड़े पार्कों में हाई मास्क लगाने का जो कार्य है वो सर्वप्रथम किया गया। उसके बाद जो मेरा जो प्रायोरिटी रही कि जितने भी हमारे पार्क हैं उनमें वॉकवे बने। सभी पार्कों में तो वॉकवे नहीं बना पाए हैं, लेकिन कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ जो हमारे बड़े पार्क थे उन सब के अंदर वॉकवे है आज, और हाई मास्क लाइट है उनके अंदर, और रेन शेल्टर उनके अंदर बनाए गए हैं ताकि बारिश आने पर बुजुर्ग हैं जो वहाँ पर आराम से रुक सकें जब तक बारिश नहीं थम जाती। तो ऐसी जो सुविधाएं, जो बेसिक जो नीड्स हैं, मेरा ध्यान उनकी तरफ गया। और आने वाले समय में मैं चाहूँगी कि जो हमारे पार्क हैं वो सबसे, रोहिणी के जितने भी पार्क हैं उन सबसे जो बेहतर हैं वो वार्ड 25 के पार्क बने। मेरी और सबसे बड़ी मैं उपलब्धि मैं कहूँगी कि जो हमारे यहाँ पर एक ग्रीन वेस्ट जो निकलता है, घरों से जो गीला कूड़ा निकलता है, चाहे वो मेरे क्षेत्र का है या जो आसपास जो मेरे वार्ड लगते हैं उनका है, घरों से जो गीला कूड़ा निकलता है उसके लिए पूरी रोहिणी जोन में एक सेक्टर, मेरे यहाँ पर एक सेक्टर 11 में हमने यहाँ पर ग्रीन गार्बेज का कंपोस्ट प्लांट लगाया गया है। और इसका जो बेनिफिट है वो पूरे क्षेत्रवासियों को मिलेगा, और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। 5 साल
कनिका जी के साथ रहे, इन्होंने इस कार्य में उतनी ही भागीदारी निभाई, उतनी ही नज़दीकियों से क्षेत्र की समस्याओं को खोजा, ढूंढा और ढूंढ करके उसका समाधान कराने का काम किया। संदीप जी, आप अपने इस 5 साल के कार्यकाल में को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे कि कुछ ऐसे काम ऐसे रह गए जिसको और करना था? क्या अभी मन में ऐसा भी कुछ रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ज़्यादातर काम तो हो गए हैं। जिस प्रकार हमारा जो 5 साल का टाइम था, तो उस टाइम के अंदर हमने दिल्ली के 7 साल, जो केजरीवाल जी के जो 7 साल हैं, उसको हमने बिल्कुल फेल करके दिखा दिया है। क्योंकि उनका काम करने का मन रहता नहीं है, हमें काम करना है। क्योंकि हम मोदी जी के अंडर में काम करते हैं, मोदी जी के देशानुसार काम करते हैं। वो जो आदेश करते हैं पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, तो वही सब हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। तो जिस तरह इन्होंने कहा था कि हमारे वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, इनके स्कूल में जाके देख लीजिए, एक क्लास में 70-70, 80-80 बच्चे हैं। और हमारे यहाँ सेक्टर के 5 और 11 के अंदर 4 MCD के स्कूल हैं। चारों के 4 स्कूल बड़े ही बहुत ही हाई क्लास बनाए हुए हैं। और दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं आसपास के, सभी फेल हैं उसके सामने। अब जो है चूँकि चुनाव की घोषणा हो जाने वाली है आज और कल में, अब आपको क्या लगता है कि एक बार फिर चुनाव में आप जाएंगे, पार्टी को बोलेंगे कि पार्टी आपको चुनाव लड़ाए, या फिर जो भी लोग पार्टी के साथ आते हैं टिकट लेकर के उनके साथ? हमारे यहाँ संगठन है, बहुत सारे लोगों का संगठन मिलके बना होता है। एक इंसान की पार्टी नहीं है जैसे अन्य पार्टियां हैं। तो हमारे यहाँ जो भी पार्टी के बड़े लीडर तय करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर हमें मौका मिलेंगे, हम अच्छे से जीत के देंगे। तो जिसको भी देती है पार्टी, हम उसके साथ तन मन धन से पूरी सपोर्ट करेंगे। ठीक है। ये है कि बाउंड्री वॉल की तो होगी सारी अच्छी तरह। तो कनिका जैन जी बहुत हार्ड वर्किंग है, उत्साहित हैं। हमारे ब्लॉक की मतलब देख रेख भी अभी हुई है, पहले कभी नहीं ऐसी हुई। अब इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी को अपना मतलब कीजिए और जिताइए। धन्यवाद। आज हमारे पार्क का उद्घाटन हो गया है। आचार संहिता के लगते ये थोड़ा जल्दी में हुआ है, इसलिए सबको बताना मुश्किल हो गया था। लेकिन ब्यूटिफिकेशन इसकी जब हो जाएगी तो एक बारी सबको दोबारा से बुलाएंगे दिखाने के लिए हमारे पार्क की ब्यूटिफिकेशन जो भी हुई है। और अब बस कनिका जी से ये एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सीवर भी एक बारी चेक करा दें, उनकी भी सफाई करवा दें। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी कनिका संदीप जैन, और संदीप जैन खुद दोनों थे जो इन्होंने इस 5 साल में क्षेत्र को बेहतरीन देने का कोशिश किया है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे हमने भी इनके साथ, इस वार्ड के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को कवर किया है। ग्रीन गार्बेज को लेकर के जो इन्होंने कदम उठाया पूरे रोहिणी जोन में, मुझे ये लगता है कि इस वार्ड का सबसे बेहतरीन या आसपास का सबसे बेहतरीन उठाया गया कदम है। क्योंकि नगर निगम सफाई को लेकर के जाना जाता है, और सफाई के क्षेत्र में एक ऐसा मील का पत्थर कहा जा सकता है इस गार्बेज से कि उसी कूड़े को जो हमें गंदा करता है, उसी कूड़े को फिर उसी वहाँ की सफाई व्यवस्था में के काम में ला दिया गया। वहाँ से जो खाद बन रहे हैं वह खाद फिर लोगों के घरों तक जा रहे हैं, वो भी मुफ्त में। और फिर वह खाद वहाँ के पौधों में डलते हैं और वो पौधों से फूल बनते हैं। फिर वो फूल जो है पूजा और बाकी माध्यमों से हमारे पास आता है। मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन कामों में अगर मैं कहूँ कनिका जी आपके इस काम को, तो ये जो आपने प्लांट का यहाँ पर निर्माण कराया और इससे जो खाद बनता है वो फ्री में लोगों को दिया जाता है, ये सबसे बेहतरीन था। हमारी शुभकामनाएं कनिका संदीप जैन के साथ हैं। इन्होंने बेहतरीन काम किया। आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, आप इसको बेहतर जान सकते हैं।